मैम क्यों मौजूद हैं? क्योंकि ये बहुत घिनौना एक जुर्म हुआ है और उसके ख़िलाफ़ अगर हम अभी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये नॉर्मलाइज होती जाएगी इस तरह की चीज़। मैम ये बताएं कि क्या हमारे यहाँ मौजूद होने से, हमारे प्रोटेस्ट करने से ये सब ठीक हो जाएगा? कम से कम ये तो पता चलेगा कि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये गलत है। कम से कम ये मैसेज तो जाएगा हमारी, मतलब आप ये सोचिए कि मोटरवे का एक हिस्सा खोल दिया गया, हमारी सरकार ने खोल दिया, उसके ऊपर कोई सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं ले रहा। कम से कम इस तरह की कोताहियाँ तो ना हो ना। ये तो पता हो कि अगर कोई आपके साथ कोई हादसा हुआ है या कुछ हुआ है तो आप कहीं फ़ोन करेंगे, कोई आएगा रिस्पॉन्ड करने। वो सब कह रहे हैं कि नहीं, हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमारी नहीं। इस तरह की गैर जिम्मेदारी तो ना हो कम से कम। बिल्कुल। मैम हैंग द रेपिस्ट पब्लिकली, क्या कहेंगी इस बारे में? हरगिज़ नहीं। मेरा ख्याल है किसी भी क्राइम के लिए इतना ब्रूटल हमारी सोसाइटी हो चुकी है, वायलेंस इतना ज़्यादा हो गया है कि आप उसके अंदर और वायलेंस को ऐड कर रहे हैं और स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस को ऐड कर रहे हैं। उससे क्या होगा? लोगों के जहन में यही आएगा कि हाँ, बदला लेने का यही तरीका है, मार डालो, कत्ल करो। तो ये हम ऑलरेडी एक लॉलेस सोसाइटी है, आप उसको और लॉलेस बना रहे हैं इस तरह से। मैम मुझे ये बताएं कि मैं रात के 12:30 बजे घर से बाहर निकलती हूँ, इस सोसाइटी में, इस मुआशरे में मैं खुद को क्या महफूज, कभी भी इस मुआशरे में मैं अपने आप को महफूज नहीं समझ सकती। इस तरह से हम एक तो ज़्यादा निकलें ताकि हमारा बाहर निकलना एक आम बात हो, मायूब बात ना हो। दूसरा ये कि सबसे ज़रूरी ये है कि बहुत कॉन्शियसली हमारे तालीम के निज़ाम में, हमारे ड्रामों में, कहानियों में, रेडियो में औरतों का बाहर निकलना, औरतों का अपने लिए आवाज़ उठाना, काम करना, ये जितना ज़्यादा इसको हम नॉर्मल बनाएंगे और समझेंगे उतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगा। अभी तक हमारे ड्रामों और रेडियो पे ये आती हैं चीज़ें कि हो हाय होते काम कर दिए, तो कब तक होगा ये? बिल्कुल बिल्कुल। रात के इस टाइम तुम बाहर क्यों निकली? तुमने किसी महरम को साथ क्यों नहीं रखा? पेट्रोल कैसे ख़त्म हो गया? चेक क्यों नहीं किया? इस बारे में क्या कहेंगे? क्या ये सवाल जायज़ थे? क्या ये करने चाहिए थे उस टाइम? बिल्कुल भी नहीं। और ख़ासकर एक जो कि चीफ ऑफ पुलिस है, उनकी तरफ से तो ये बिल्कुल ही नहीं एक्सेप्टेबल, क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करें। वो कह रहे हैं कि आप चुप करके घर पे क्यों नहीं बैठती, आप निकली ही क्यों? ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है और ये एक्चुअली एक बहुत ही, मेरे ख्याल से तो क्रिमिनल बात उन्होंने की है और उनको सज़ा होनी चाहिए ऐसी बात करने पे। बिल्कुल। पाकिस्तान में, हमारे इस मुआशरे में, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी कब महफूज होगी? जब हमारी सोच बदलेगी, जब हमें लगेगा कि अगर एक औरत अकेली है या सड़क पे है या अपने ऊपर गिलाफ चढ़ाए हुए नहीं है, जब हम ये मानेंगे कि वो जायज़ अटैक का निशाना बनने के लिए नहीं है, तब हम ज़रा से शायद महफूज माशरा बन सकेंगे। लेकिन ये सोच बदलना बड़ी, आपको एक स्टेट लेवल पे आपको ये करना पड़ेगा, मैं और आप अकेले नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या सोल्यूशन है हमारी इस चीज़ का, हमारे मुआशरे में बेहतरी का क्या सोल्यूशन है? एक तो हम, मेरा ख्याल है कि अमन की तरफ आएँ और वायलेंस को समझें कि वायलेंस ब्रीड्स वायलेंस। आपको अगर वायलेंट एक्ट्स को या वायलेंट सोच को ख़त्म करना है तो उसका एक ही तरीका है, वो है अमन, मोहब्बत, प्यार और भाईचारा। बिल्कुल बिल्कुल। अमन, मोहब्बत, प्यार और भाईचारा, यही हम लोगों की बेहतरी का सबब बनेगा, यही हमें बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अब मेरा जिस्म मेरा कसूर की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अभी तक के लिए अपनी मेज़बान आमना आदिल को दे इजाज़त और देखते रहे रिम न्यूज़, जो है सच की ताकत। खुदा हाफिज़।